नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म। इन दिनों सियासी पारा बेहद हाई हो चुका है। राजनीति बेहद हाई मुकाबला इस समय चल रही है राजनीति की। हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव की। 5 जगह विधानसभा चुनाव हुआ है। 5 जगह विधानसभा चुनाव इन दिनों खत्म हो चुका है। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को हमारा वोटों की गिनती होगी और उसका रिजल्ट आएगा। इसी सब चीज़ों पर आज हम जिक्र करेंगे, क्योंकि एग्जिट पोल जो आया है सबको काफ़ी कंफ्यूज कर रखा है। इसी पर हम बात करेंगे। मध्य प्रदेश में बोला जा रहा है इन दिनों कि वहाँ पे सरकार बदल सकती है। राजस्थान में भी बोला जा रहा है सरकार बदल सकती है, क्योंकि हमेशा से हम लोग सुनते आते हैं और देखते रहते हैं कि वहाँ पे क्या होता है। राजस्थान में भी सरकार 5 साल का कार्यकाल होता है और बदलते रहता है। लेकिन इस बार सियासी पारा बेहद हाई है, क्योंकि राम मंदिर बना, उसको भी वहाँ से जोड़ा जा रहा है कि क्या उसके चक्कर में भी वहाँ पे वोट मिल सकता है। धर्म की भी राजनीति की जा रही है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान बेहद लुभाए हैं लोगों को। उनका भी इस बार अग्नि परीक्षा है, क्योंकि बोला जा रहा है, क्योंकि सूत्रों से ये भी खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का चेहरा भी बदल सकता है। अब वो तो बात की बात है, लेकिन पहले क्या वहाँ पे बीजेपी चुनाव जीत सकती है या नहीं, सबकी नज़र है, क्योंकि 3 दिसंबर को वोटों की गिनती शुरू होगी, तभी वो जाके हमें पता चलेगा। अब बात करते हैं हम तेलंगाना की। तेलंगाना में भी अग्नि परीक्षा होगी, क्योंकि 3 दिसंबर को ही पता चलेगा कि वहाँ पे क्या हो रहा है। काफ़ी दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है, आप सबको पता है, मिजोरम पे सबकी नज़र है, क्योंकि मिजोरम में भी जो वहाँ पे हुआ था कांड, उसके चक्कर में बीजेपी काफ़ी वोटों, बोला जाता है कि वहाँ पे वोट जो हुआ है इस समय काफ़ी नुकसान हो सकता है। लेकिन इन सबको भूलते हुए अब नज़र है 3 तारीख को। इसी सब पर हम लोग जिक्र कर रहे हैं। हम न्यूज़ रूम में हैं, तो एग्जिट पोल आया, कई तरह के पोल आते रहे हैं, तो उस पर हम बात करेंगे क्या हो सकता है। सतीश, हमें आप ये बताइए कि राजस्थान काफ़ी कंफ्यूज कर रखा है, क्या होता है, क्या लगता है वहाँ पे कैसा रिजल्ट आएगा? देखिए, चुनाव बहुत अच्छा गया है पांचों राज्यों में, है ना। सारी पार्टियों ने बहुत जमकर मेहनत की है। चुनाव प्रचार भी बहुत अच्छा गया है। वसुंधरा राजे जो हैं वहाँ पे 50 सीटों से ज़्यादा जगह गई हैं, 50 जगह से ज़्यादा जगह गई हैं वो, तो उनका खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है। लेकिन एग्जिट पोल्स 50-50 लग रहे हैं कि सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी। लेकिन हम अगर देखें आपका राजस्थान की, तो एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं कि कांग्रेस को 101 सीट मिलने वाली है एग्जिट पोल्स के माने तो। बाकायदा उसके बाद बीजेपी की लगभग 90 सीट या फिर 89 सीट्स मिल सकती हैं। लेकिन अगर दूसरे आदर्श की हम बात करें तो वहाँ पे बहुमत लगभग 120 के ऊपर दिखा रहा है कि राजस्थान में बीजेपी को 120 सीटों से ऊपर मिल सकता है। बात करते हैं वहीं पे निर्दलीय की, तो निर्दलीय भी सरकार बनाने में काफ़ी अहम भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि निर्दलीय का काफ़ी रोल हो जाएगा कि अगर क्लोज फाइट हुआ तो फिर इसमें निर्दलीय बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं सरकार बनाने में। तो विधायक बचाने की भी कवायद शुरू हो सकती है 3 दिसंबर को। हो सकता है 12 बजे के पहले वो होटल बुक हो जाए, रिजॉर्ट बुक हो जाए। जैसे पुराने जब हम लोग देखते हैं, हमेशा से जब रिजल्ट आता है तो ये चीज़ें देखते हैं कि विधायकों का हेर फेर देखने को मिलता, होटल बुकिंग हो जाती। क्या ऐसा नज़ारा फिर देखने को मिलेगा? क्योंकि एग्जिट पोल तो बराबर का चल रहा है, मतलब कन्फ्यूजन है इस बार। अब बात करें हम तेलंगाना की, तो तेलंगाना में बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी जो वहाँ बीआरएस की गवर्नमेंट है, केसीआर वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन हो सकता है कि कांग्रेस वहाँ पे जीत जाए इस बार बाजी। अच्छा। क्योंकि एग्जिट पोल्स में कांग्रेस को बहुत ज़्यादा सीटें मिलने का अनुमान है। अगर हम वहीं बात करें एग्जिट पोल्स के मुताबिक, तो 71 सीटें कांग्रेस को मिलने जा रही हैं, है ना। वहीं बीआरएस को सीधे उनके आधे 33 सीटें मिलने जा रही हैं, और बीजेपी को कुछ खासा ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी लगभग 5 से 7 सीटें मिलने का अनुमान है बीजेपी को। हाँ, अगर हम इस बार चुनाव की बात करें तो 2 राज्य बहुत मायने कर रहा है, काफ़ी हाईलाइटेड चल रहे हैं। राजस्थान की हम बात कर रहे हैं और मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, क्योंकि सबका इस बार बोलना ये भी कहना रहता है कि मध्य प्रदेश में अगर चुनाव जीतते तो हो सकता है चेहरा बदल दिया जाए। ऐसा क्यों सामने आ रहा है कि चेहरा बदल दिया जाए? नहीं, देखिए, चेहरा बदलने की बात अलग है, लेकिन ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि चेहरा बदल सकता है, या फिर कई अनुमान ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि मामा को बुला लिया जाए यहाँ पे, या फिर वहाँ बैठा दिया जाए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं उनको बैठा दिया जाए। लेकिन अगर बात करें हम एग्जिट पोल्स की, तो मध्य प्रदेश में एग्जिट पोल्स बहुत अगर कहें तो पूर्ण बहुमत से सरकार बीजेपी की बनने जा रही है। वहीं बात करें हम आपका मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में लगभग 151 सीटें मिलने का अनुमान है बीजेपी को, 151।
और वहीं कांग्रेस के खाते में सिर्फ 74 सीटें जाती हुई नज़र आ रही हैं और बाकी अन्य, तो अन्य उतना ज़्यादा प्ले नहीं करेंगे रोल। लेकिन अगर इसी हम बात करें कि जो योजनाएं थी मामा की या फिर जो एक योजना जो काफ़ी जिक्र हम लोग करते हैं, इस बात को जोड़ डालते हैं, शिवराज सिंह हमेशा बोलते हैं कि हमने महिलाओं के लिए राजस्थान में बहुत कुछ किया है और उसी पे वोट लेते हमें नज़र आ रहे हैं। क्यों महिलाओं का बार बार वो जिक्र कर रहे हैं इस बार कि हम महिलाओं के लिए हमने बहुत कुछ किया है? जी, महिलाएं देखिए, अगर इस बार की हम बात करें तो इस बार की राजनीति में वोट प्रतिशत में महिलाओं का काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है। और उस दिन अगर बीजेपी जीतेगी या फिर अगर कांग्रेस ने टक्कर दिया बीजेपी को, तो वहाँ महिलाओं का वोट प्रतिशत ही ज़्यादा मानने आएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश में जो जातियों के आधार पर वोट मिला है, वो 54% वोट जो बीजेपी को गया है वो ब्राह्मणों ने दिए हैं, है ना। वहीं 47% राजपूतों के वोट मिले हैं, है ना। 45% एससी के वोट मिले हैं, 46% एससी के वोट मिले हैं। और बात करें मुस्लिम प्रतिशत वोट की, तो 8% बीजेपी के खाते में गए हैं और 47% जो है वो ओबीसी वोट मिले हैं बीजेपी को। वहीं पे कांग्रेस की बात कर लेते हैं तो कांग्रेस को 38% राजपूत ने वोट किया है ना। 45% एससी ने वोट किया है, एसटी ने आपका 46 किया है और 31% ओबीसी ने किया है। वहीं अगर बात कर ले मुस्लिम वोटों की, तो कांग्रेस को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है क्योंकि 44% मुस्लिम वोट कांग्रेस के खाते में गए हैं। वहीं बीजेपी को मात्र 5 से 6 वोट मुस्लिमों के मिले हैं। तो ये दिलचस्प होने वाला है। कोई एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि बीजेपी को 150 सीटें मिलने वाली हैं, कोई एग्जिट पोल्स कह रहा है कि कांग्रेस को 120 मिल जाएगी, बीजेपी को 90 मिलेगी। तो सरकार कोई बना सकता है, ये एग्जिट पोल्स है ना। जरूरी नहीं कि हर एग्जिट पोल सही हो जाते हैं, लेकिन हाँ, क्लोज फाइट होने वाला है। कोई भी सरकार बना सकता है। रोल बहुत अहम रहेगा महिलाओं का, मुस्लिम वोटों का भी अहम रहेगा। जाति आधारित जो सब कुछ चल रहा है आजकल देश दुनिया में, उनकी भी अहम रोल रहने वाली है। और योजनाओं और फ्रीबीज का तो खैर माहौल बना ही हुआ है, तो उनका काफ़ी अच्छा रोल रहने वाला है इस चुनाव में। तो इस बार देखिए, चुनाव तो है ही, 3 तारीख को रिजल्ट आएंगे, लेकिन राजस्थान में क्या जादूगर का जादू दिखेगा, सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जादूगर कहा यह जाता है कि राजनीति के जादूगर हैं वो, तो उन पे भी खबर रहेगी। लेकिन फिर भी वहाँ पे भी, राजस्थान में भी एक चर्चा है कि जादूगर अगर जीतेगा तो क्या वही मुख्यमंत्री बनेंगे? क्योंकि सचिन पायलट का नाम बार बार हमेशा से राजनीति में आ रहा है कि उनको आगे किया जाए। फिर वही बात करते हैं हम राजस्थान की, तो राजस्थान में भी फिर वही बात आती है कि अगर बीजेपी मध्य प्रदेश की, माफ़ करिएगा, मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो अगर मध्य प्रदेश में हम जीतते हैं तो फिर वही बात आती है कि क्या शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनेंगे? क्योंकि नामों का अटकलें जो हैं काफ़ी तेज़ हैं। क्योंकि बात ये हो रहा है कि लोग चेहरे से ऊब गए हैं, ये भी बात है। लेकिन फिर हम रुख करते हैं अगले प्रदेश पे। अब बात करेंगे हम मिजोरम में। मिजोरम काफ़ी सुर्खियों बिटोर रखा है। क्या लगता है मिजोरम जो भी कुछ हुआ वहाँ पे, क्या बीजेपी को नुकसान होगा, लोकल पार्टियों को नुकसान होगा वहाँ पे? जी, अगर मिज़ोरम की बात करें तो मिज़ोरम में इस बार ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो वहाँ की सरकार है वो बीजेपी के साथ मिलकर दोबारा सरकार नहीं बनाएगी। तो अब ये दिलचस्प बात होगी कि बीजेपी को काफ़ी नुकसान होने वाला है इस बार मिज़ोरम में, ऐसा एग्जिट पोल्स बता रहे हैं। और कांग्रेस को सीटों का कुछ फ़ायदा होने वाला है। लेकिन सरकार कौन सी पार्टी के साथ मिलकर बनाएगी वो तो रिजल्ट्स आने के बाद ही पता चल पाएगा मिज़ोरम में। और वहीं अगर हम तेलंगाना की बात करें तो वहाँ के जो अध्यक्ष हैं केटी रामाराव, उन्होंने बोला है कि हम इस बार जीतने जा रहे हैं और हमारे केसीआर साहब भी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो फिलहाल अभी आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और 3 दिसंबर को, अब नज़दीक है दिन वो 3 दिसंबर, उसी दिन पता चल पाएगा कि कौन मुख्यमंत्री किस प्रदेश का बनेगा।